भक्तों, आज आपको गरुड़ पुराण में आयुर्वेद प्रकरण, गरुड़ पुराण में आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकरण के प्रथम 20 अध्याय में निदान स्थान के विषय वर्णित है। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है और रोग के लक्षण क्या है, इससे रोग का निर्णय हो सके, जिससे रोग का निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है तथा उन औषधियों की निर्माण की विधि बतलाई गई है। इन औषधि का यह अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बताया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधियां योगों को भी बताया गया है, पर यह सब किसी सहयोगी वैद्य के परामर्श से ही करना उचित है। उपलब्ध गरुड़ पुराण का पाठ कहीं कहीं अस्पष्ट तथा खंडित भी प्रतीत होता है। आयुर्वेद के आर्ष ग्रंथों का आश्रय करके यथासंभव अर्थ ठीक करने की चेष्टा की गई है। पाठकों को इसके लाभ उठाना चाहिए। भक्तगणों, आज आपको निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान का निरूपण के बारे में बताऊंगा। गरुड़ पुराण में धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बताया, वैसे मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पम्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्षमा, आतंक, गदा और आबाद, ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोग के ज्ञान से 5 उपाय हैं। विद्वान पूर्ण रूप उपसय और संप्राप्ति निमित्त हेतु आयतन, प्रयत्न, उत्थान तथा कारण, इन प्रायों से निदान कहा जाता है। अर्थात निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उससे पूर्व रूप कहते हैं। यह पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से 2 प्रकरण का होता है। यह उत्तम उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है, उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने के पूर्व कहा जाता है। वही पूर्व व्यक्त हो जाने पर रूप कहलाता है। सस्तान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति, ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत, अर्थकारी हेतु के समान प्रतीत होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाला, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपवेश कहते हैं। इसी का नाम साधमय भी है। अवश्य के विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्यया धन्य सातमय भी है। दोष जिस प्रकार प्राकृतिक आदि विविध निदानों से दूषित होकर उर्व आदि भिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विशेषण करते हुए धातु आदि को दूषित
कर रोग को उत्पन्न करता है, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं जाति तथा अगागति, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याधि। काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बतलाया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद हैं। यह सांख्य संप्राप्ति हुई रोगोत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अंशांश कल्पना, न्यूनाधिक्ष आदि या विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्रता और परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात दिन, ऋतु एवं भोजन, ये परिपाक के अंश आदि मध्य और अंत द्वारा रोग काल के ज्ञान का काल संप्राप्त समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयों निदान, पूर्व रूप, उपयस और संप्राप्ति का निरूपण किया गया। संप्राप्ति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी रोगों का मूल कारण शरीर में स्थित कुपित दोष ही है, किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। यह अहित सेवन 3 प्रकार का अस्यान्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम का होता है। इन तीनों योगों को पहले बतलाया जा चुका है। वाद प्रकोप का निदान, तिक्त, उष्ण, कटु, कयास, अमल और रुक्ष खाद्यान्न का संयमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु पर कुपित हो जाती हैं। विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। जिन प्रकोप का निदान कटु, अमल, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण तथा क्रोधोत्पादक एवं दाहोत्पादक आहार करने से पित्त प्रकोपित होता है। पित्त का यह प्रकोप शरद ऋतु के मध्याह्न, अर्धरात्रि तथा अन्यतः उत्पन्न करने वाले वर्णों में विशेष रूप से होता है। कफ प्रकोप का निदान मधुर, अमल, लवण, स्थिगत गुरु, अवश्यंदी तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख भोगों से, अजीर्ण से, दिवाशयन से, अत्यंत बलकार पदार्थों का प्रयोग से, वमन आदि न करने से भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल के दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है और दो दोषों के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से दो दोष प्रकुलित होते हैं।
त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति, त्रिदोष के वात पित्त तथा शैलेष्मा, इन सभी के परकुपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे साग, कच्ची मूली, पिंडाय खली, मृत्यु वत्सर, पोती, सत्तु, सुख, कुश, कृष, मांस तथा मत्स्यादि का भक्षण करने से वात पित्त एवं श्लेष्मा मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहार तथा अन्न का परिवर्तन, धानुजन्य दोष, वात पित्त श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में यह विकार सन्निपात उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से श्लेष्माजनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से मिथ्या आहार व्यवहार के योग से पूर्व जन्म में संचित विभिन्न पापों के प्रभावश किए गए दुराचार से स्त्रियों में परवश काल की विषमता तथा मृत्युपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार पर कुपित वात आदि दोष रोगी के अधिष्ठानों में जाने वाली रस वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकार को उत्पन्न करती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।